दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, एक न्यूज बहुत चर्चा में है एक पर्टिकुलर मिसाइल को लेकर। हम बात कर रहे हैं प्रलय मिसाइल की, जो हाल में चल रही चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बीच इंडियन आर्म फोर्स इस न्यू मिसाइल को हासिल करने जा रही है। यहाँ पर आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हैं। इंडियाज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्काईफॉल प्रलय सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो यहाँ पर हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे। प्रलय मिसाइल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। प्रलय मिसाइल बहुत ही शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जो बहुत ही जल्द इंडियन मिलिट्री को मिल जाएगा। और हो सकता है कि इसको लेकर कुछ ही दिनों में या हफ्तों में डिफेंस मिनिस्ट्री कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दे। और ये न्यूज इतनी चर्चा में क्यों है, तो रीजन ये है कि रशिया का एक मिसाइल जो रिसेंटली बहुत न्यूज में रहा था, रशियन इस्कंदर मिसाइल। और बताया जाता है कि ये रशियन इस्कंदर मिसाइल है, इससे इंडिया का प्रलय मिसाइल बहुत हद तक सिमिलर है। रेंज में थोड़ा डिफरेंस होगा। प्रलय मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर आसपास है और इस्कंदर मिसाइल की रेंज लगभग 350 टू 400 किलोमीटर आसपास की है। रशिया ने यूक्रेन वॉर में इस्कंदर मिसाइल को लगातार यूज किया है। यूक्रेन के कई मिसाइल डिफेंस सिस्टम, खासकर जो यूक्रेन के पास पुराने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पड़े हुए थे, ये डिस्ट्रॉय करने के लिए रशिया ने कई बार इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल किया। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूएस गए हैं। यूएस गवर्नमेंट ने यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए कहा और कहा कि हम आपको 40 टू 45 बिलियन डॉलर और देंगे और साथ ही पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी देंगे। यूएस पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसलिए दे रहा है क्योंकि फाइनली यूक्रेनियन रशिया का इस्कंदर मिसाइल रोक पाएंगे और इस मिसाइल से यूक्रेन मिलिट्री के हाई वैल्यू टारगेट्स को और डैमेज नहीं होगा। तो आने वाले कुछ महीनों में पता चल जाएगा कि क्या यूएसए का पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशियन इस्कंदर मिसाइल को रोक पाएगा। इस मिलिट्री फाइट में बहुत सारे इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इंटरेस्ट रखेंगे, क्योंकि अगर इस्कंदर मिसाइल ने अमेरिकन पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इंडिया का भी ये सिमिलर मिसाइल जो प्रलय मिसाइल है, ये एक्चुअल वॉर में चाइना के मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। इंडिया के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत साहब जी ने 2021 में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी थी कि इंडिया रॉकेट फोर्स सड़क करने की सोच रहा है। जैसे दुनिया को पता लगा कि जिस तरीके से चाइना के मिलिट्री में एक पूरा विंग है, एक पूरी फोर्स है जो मिसाइल संभालती है, उसी तरीके से इंडिया में हम एक रॉकेट फोर्स बनाने वाले हैं। और बिपिन रावत साहब ने यहाँ पर ये कहा, जिस टाइप के एडवांस एयरक्राफ्ट हमारे पास है आज के समय, हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि दुश्मन के पास कौन से मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हम डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अब एयर वॉरफेयर सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि किसके पास रफाइल है, किसके पास F-35 है, ये भी डिपेंड करता है कि आपके सामने कौन सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, S-400 है, पेट्रियोट है, और उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तोड़ने के लिए आपके पास कौन सा मिसाइल है। तो प्रलय की बात करें तो प्रलय मिसाइल हम हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए करते हैं, सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में। अगर चाइना कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज कर रहा है, सिर्फ उसी को टारगेट करना है। अगर इनका कोई रडार है या कोई उनका मिलिट्री बेस है, तो उस टारगेट के लिए ही इंडिया यूज करने वाला है प्रलय मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और रशिया यूज करेगा इस्कंदर मिसाइल। प्रलय और इस्कंदर मिसाइल दोनों की खासियत ये है कि ये मिसाइल मिडवे है, रास्ते में अटैक कर रहे हैं, उस वक्त भी आप इनकी ट्रेजेक्टरी को चेंज कर सकते हो। प्रलय मिसाइल एक क्वाज़ी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसे इस तरीके से डेवलप किया गया है कि इंटरसेप्टर मिसाइल, मतलब कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ये चकमा देकर अपने टारगेट को हिट कर पाए। प्रलय मिसाइल में अभी तक न्यूक्लियर वॉरहेड लगाने की बात नहीं की गई है। और प्रलय मिसाइल में एक यूनिक फीचर है, ये आता है डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड रडार डोम, मतलब कि रेडोम टेक्नोलॉजी से। ये यूनिक टेक्नोलॉजी है जिसे मिसाइल खुद अपना टारगेट दे सकता है। ये सब कुछ बहुत ही तेज स्पीड में होगा। प्रलय मिसाइल एक रिस्पेक्टेबल 1.6 माक की स्पीड पे मनूवर करके अपनी जो डायरेक्शन है, ये भी काफी बार चेंज करके अपने टारगेट को हिट कर सकता है। इसलिए इंडिया का प्लान है कि जो रॉकेट फोर्स बनेगी उसमें प्रलय मिसाइल को भी ऐड करेंगे। इसके बारे में वेस्टर्न मीडिया में बहुत सारे लीक लिखे हैं कि इंडिया का प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, क्या ये एक स्टेप है टुवर्ड्स अ रॉकेट फोर्स। ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया की जो रॉकेट फोर्स बनेगी उसकी बैकबोन होने वाला है प्रलय मिसाइल। क्योंकि अगर चाइना कोई भी मिलिट्री बेस बना दे इंडिया बॉर्डर के पास, ड्यूअल यूज, ट्रिपल यूज मिलिट्री बेस, तो जब असल में वॉर होगी, ये सारे मिलिट्री बेसेस हम मिनट्स में डिस्ट्रॉय कर देंगे अपने मिसाइल्स के साथ। इंडिया के पास प्रलय है, रशिया के पास इस्कंदर है और चाइना के पास DF-12 है। चाइना का DF-12 काफी हद तक कॉपी है इस्कंदर मिसाइल की, लेकिन DF-12 की रेंज 100 से 280 किलोमीटर आसपास है, तो प्रलय मिसाइल से काफी कम रेंज है। तीनों मिसाइल्स को कंपेयर करोगे तो प्रलय मिसाइल्स की रेंज सबसे ज्यादा है और सबसे एडवांस भी है मैन्युवरेबिलिटी में। तो जब एक्चुअल वॉर होगी तो हमारे मिलिट्री बेसिस चाइना डिस्ट्रॉय कर सकता है और हम चाइना के मिलिट्री बेसिस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि चाइना को कॉन्स्टेंटली हम रिमाइंड कराइए कि इंडिया के पास डेटरेंट है अगर आप लोग अग्रेशन करते हैं। इंडिया चाइना की तरह अग्रेशन करना नहीं चाहेगा। अगर कल्चर की बात करें तो चाइनीज कल्चर को लेकर इंडिया में लोगों को
काफी इंटरेस्ट है। इंडिया में लोग काफी इम्प्रेस भी है कि ये लोगों ने इकोनॉमिकली इतनी तरक्की कैसे कर ली। तो इंडिया यही चाहेगा कि पीस मेंटेन हो, लेकिन पीस मेंटेन करने के लिए आपको एनिमी को बताना होगा कि अगर आप लोग अटैक करते हो तो इंडिया भी अटैक कर सकता है। तो आने वाले कुछ टाइम में इंडिया प्रलय मिसाइल को भी डिप्लॉय कर देगा। तो दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।